मधुसूदन डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहा था। उसने बहुत सारे साक्षात्कारों में भाग लिया। कुछ ने मुंह पर ही मना कर दिया तो कुछ लोग बोले हम बाद में बुलाएंगे। हालांकि उसे निराशा हुई, लेकिन उसने नौकरी की तलाश जारी रखी। इसी दौरान उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की वैकेंसी का विज्ञापन देखा, क्योंकि एक पुराने टीचर लंबी छुट्टी पर थे। उसने इस पद के लिए आवेदन किया और उसे नौकरी मिल गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर उसे वो नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहाँ के जो स्थायी और पुराने शिक्षक हैं वो छुट्टियों से वापस लौट आए। लेकिन मधुसूदन ने स्कूल से निकलते समय वो शिक्षक से बात की और निकट भविष्य में कोई अवसर मिलने पर उसे सूचित करने का अनुरोध किया। इसके बाद उसने नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। कई महीने बीत गए, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। एक दिन वो जो स्कूल के पुराने शिक्षक हैं, उन्होंने मधुसूदन को फ़ोन किया और बताया, मेरे बेटे सोमू ने कुछ काम शुरू किया है, कुछ लोगों की ज़रूरत है, वो बोल रहा था। मैंने बस तुम्हारे बारे में ही सोचा, क्या मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूं? मधुसूदन ने उनको धन्यवाद दिया और तुरंत राज़ी हो गया। अगले दिन ही सोमू ने मधुसूदन को फ़ोन किया। मधुसूदन ने पूछा, सोमू, ये नौकरी में काम क्या है? सोमू ने जवाब दिया, कल मेरे ऑफिस में आना, मैं समझा दूंगा। ऑफिस को जाने के बाद सोमू ने मधुसूदन को मोबाइल फ़ोन जैसी दिखने वाली एक मशीन दी और बोला, इसका बटन प्रेस करना और घर के अंदर घूमना। जहाँ पर भी ये मशीन कूं 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 जैसी आवाज़ करती है तो हमको बताना। जब हमें किसी से काम मिलेगा तो हम उनके घर जाएंगे और इस मशीन से काम करेंगे। मधुसूदन धीरे धीरे काम सीख गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन एक रेस्टोरेंट में मधुसूदन के पास एक लड़की जा रही थी। कुर्सी से उठते समय गलती से मधुसूदन उस लड़की से टकरा गया। उसने तुरंत माफ़ी मांग ली। लड़की ने भी सॉरी कहा और जाते हुए एक स्माइल दे दी। मधुसूदन उस मुस्कान को भूल ना सका, लेकिन उसके बाद मधुसूदन कभी भी वो लड़की को देखा नहीं। एक दिन मधुसूदन सोमू के साथ काम पर गया था। वहाँ उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिससे उसकी मुलाकात रेस्टोरेंट में हुई थी। लड़की ने उसे पहचाना और अपना नाम चुमकी बताया। मधुसूदन ने भी अपना परिचय दिया। चुमकी ने उसे अपने घर बुलाया, लेकिन मधुसूदन ने उस दिन मना कर दिया और किसी और दिन आने को बोला। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना मोबाइल नंबर दिए। कुछ हफ्तों के बाद चुमकी ने मधुसूदन को फ़ोन किया। मधुसूदन ने कहा कि वो काम ख़त्म होने के बाद आएगा। वह अपना काम पूरा करके शाम को चुमकी के घर आया। चुमकी उसे अंदर ले गई। अंदर जाने के बाद मोबाइल फ़ोन जैसी मशीन को टेबल के ऊपर रखते समय गलती से मधुसूदन से स्विच दब गया। मशीन तुरंत कूं 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 की आवाज़ निकालने लगी। मधुसूदन को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुमकी ने पूछा, वो कौन सी मशीन है? मधुसूदन ने कहा, चलो इस मशीन को तुम्हारे घर के अंदर ले आता हूँ। चुमकी दूसरे कमरे में चली गई और मधुसूदन को वहाँ आने के लिए कहा। मधुसूदन वहाँ गया तो मशीन से आवाज़ और तेज़ होने लगी। अचानक चुमकी गायब हो गई और मशीन से आवाज़ बंद हो गया। वहाँ फर्श पर एक कागज़ पड़ा था जिस पर
कुछ लिखा हुआ था। मधुसूदन वो कागज पढ़ते समय सर्दी के मौसम में भी पसीना पसीना हो रहा था। उस कागज पर लिखा था, तुम जिसे ढूंढोगे उसी को पाओगे। अगर तुमने भगवान को ढूंढा होता तो शायद तुम्हें भगवान मिल जाते, लेकिन तुमने भूत की खोज की और मुझे पा लिया। उसी दिन से मधुसूदन ने वह नौकरी छोड़ दी। वह और सोमू एक तांत्रिक के लिए काम करते थे। जब किसी घर में कोई वास्तु संबंधी समस्या होती थी तो तांत्रिक उन्हें उस भूत पकड़ने वाली मशीन का उपयोग करके घर में समस्या का पता लगाने के लिए भेजता था। अगर मशीन आवाज़ करती थी तो तांत्रिक अपना काम शुरू कर देता था। धन्यवाद।